हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर गणित का एक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले। बेसिकली आज का जो पूरा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग जो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो क्षेत्रमिति पर आधारित होंगे। एक यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और इसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अलग अलग तरीके से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये पूरा क्षेत्रमिति पर आधारित होगा। इसमें आयत की लंबाई, चौड़ाई, आयत का परिमाप, वही सारी चीज़ें आपको निकालनी है। तो बस बहुत ही आसान होगा। बस एक बार आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाएगी तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कार्यालय में 3 बैठक हॉल हैं, 3 पेंट्री रूम है, 3 बैठक कक्ष है और एक HR और एक CEO रूम है। मतलब क्या क्या बताया गया है यहाँ पर। सबसे पहले तो हॉल है, 3 हॉल हैं, 3 पेंट्री है यहाँ पर, 3 मीटिंग रूम या बैठक कक्ष उसको बोल सकते हैं, एक HR रूम यहाँ पर है और एक CEO रूम यहाँ पर है। तो टोटल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल 11 अलग अलग तरीके से रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। अब इनका क्षेत्रफल आपको निकालना है और हर एक का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको बोल सकते हैं लंबाई, चौड़ाई वगैरह है, फिर परिमाप, इस तरीके से आपको अनुपात और डिफरेंस के अंदर दिया हुआ है। तो दूसरी लाइन यहाँ पर पढ़ते हैं। सभी हॉल, पेंट्री, मीटिंग रूम, HR रूम और CEO रूम आकार जो है आयताकार है, सभी आयत रेक्टेंगल शेप में है और प्रत्येक हॉल का क्षेत्रफल समान है। क्योंकि 3 हॉल है, तीनों हॉल का क्षेत्रफल बिल्कुल समान होगा। आप एक ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसके अंदर हॉल हो गया, मीटिंग रूम हो गया, HR रूम हो गया, CEO रूम हो गया। तो हमें पूरा एक यहाँ पर ऑफिस डिजाइन करना है। ठीक है, प्रत्येक हॉल का क्षेत्रफल यहाँ पर समान होगा। तीनों हॉल के क्षेत्रफल बिल्कुल समान होंगे, तीनों पेंट्री के समान होंगे, तीनों मीटिंग रूम जो है, बैठक कक्ष जो है, उनके क्षेत्रफल समान है। एक HR रूम है और एक CEO रूम है जिनका क्षेत्रफल अलग अलग होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। यहाँ तक तो आपको सिर्फ एक बेसिक जानकारी दी गई है। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर आपको बताया गया है कि हॉल और पेंट्री की चौड़ाई जो है आपको 33 मीटर और 15 मीटर दे रखी है और हॉल की लंबाई पेंट्री की लंबाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, हॉल और पेंट्री के परिमाप का डिफरेंस आपको 126 मीटर दे रखा है, जबकि 14 मीटर की चौड़ाई वाले मीटिंग रूम का जो क्षेत्रफल यानी कि बैठक कक्ष का जो क्षेत्रफल है वो पेंट्री के क्षेत्रफल से 77 वर्ग मीटर यहाँ पर कम है। HR रूम के परिमाप के परिमाण का उस कमरे के क्षेत्रफल से 19:88 का अनुपात रहेगा। उस कमरे की चौड़ाई जो है, HR रूम के जो कमरे की चौड़ाई है 16 मीटर है और CEO रूम की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः HR रूम की लंबाई और चौड़ाई की तुलना में 4 मीटर और 2 मीटर यहाँ पर अधिक है। ठीक है, अनुपात में और डिफरेंस में आपको चीज़ें दी गई है। एक बार और आप प्रश्न चाहे तो देख सकते हैं। प्रश्न बहुत आसान है, आपको बस वही निकालना था और इस तरीके से एक एक प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। चलिए तो इसको 1 बाय 1 करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास लंबाई रहेगी, हमारे पास चौड़ाई रहेगी, हम लोगों को क्या क्या निकालना रहेगा, हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना रहेगा और हम लोगों को निकालना रहेगा परिमाप या फिर पेरीमीटर, हर एक चीज़ का। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हॉल है। हॉल कितने, 3 है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन पूछी गई है। ठीक है, 3 यहाँ पर पेंट्री है, PN से इसको शो कर देते हैं, और 3 बैठक कक्ष है, 3 सीटिंग रूम या मीटिंग रूम जिसको बोल दो, 3 हमारे बैठक कक्ष यहाँ पर हो गए। उसके बाद यदि यहाँ पर बात की जाए, एक हमारा HR रूम है और सबसे लास्ट में हमारा एक CEO रूम है। ठीक है, हो गए 10, 3, 6, 3, 3, 9, 10 और 11, टोटल 11 रूम यहाँ पर हो गए। अब सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें दे रखी है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो पूरा यहाँ तक हमने कर लिया। हॉल और पेंट्री की चौड़ाई 33-15 है। हॉल की चौड़ाई कितनी है, 33, और पेंट्री कितनी है, 15 है। तो ये 33-15 हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया। जबकि हॉल की लंबाई पेंट्री की लंबाई से 22:7 है। हॉल की लंबाई और पेंट्री की लंबाई का अनुपात दिया है तो कोई भी एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं। 22x और 7x इसको यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, सिर्फ अनुपात पता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हॉल और पेंट्री के परिमाप का डिफरेंस, मतलब ये हॉल का परिमाप और पेंट्री के परिमाप का डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं 126 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मली चीज़ें कंसीडर करें तो डेफिनेट सी बात है कि हॉल का परिमाप यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 126 मीटर का डिफरेंस है। जबकि 14 मीटर की चौड़ाई वाले मीटिंग रूम, ये रहा आपका मीटिंग रूम, इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 14 मीटर। 14 मीटर की चौड़ाई वाले मीटिंग रूम का क्षेत्रफल पेंट्री के क्षेत्रफल से जो है यहाँ पर क्या बोला गया, 77 वर्ग मीटर कम है। मतलब कि ये कितना कम हो जाएगा, ये हमारा कम हो जाएगा इससे। यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्षेत्रफल बोला है तो इसको A मान लेते हैं। इससे कितना कम होगा, इससे 77 कम होगा। बहुत आसान हो जाएगा यदि आप इस तरीके से अलग अलग कांस्टेंट मान लेंगे और 1 बाय 1 करके जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे बहुत आसान हो जाएगा। एक बार और चाहे तो आप इस लाइन को फिर से पढ़ें।
14 मीटर की चौड़ाई वाले मीटिंग रूम, तो इस मीटिंग रूम की चौड़ाई कितनी हो गई? 14 मीटर हो गई। ठीक है, 14 मीटर की चौड़ाई वाले मीटिंग रूम का क्षेत्रफल की बात करिए, अब की बार परिमाप नहीं बोला। क्षेत्रफल जो है पेंट्री के क्षेत्रफल से, ये जो पेंट्री है इसका जो क्षेत्रफल हमने कुछ माना, ए मान लिया, ए से कितना कम है? ए से 77 कम है। तो बिल्कुल एज इट इज जैसा प्रश्न में बोला, प्रश्नानुसार हमने उसको एज इट इज यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, अब वापस से आगे बढ़ते हैं। एचआर रूम के परिमाप के परिमाण का उस कमरे के क्षेत्रफल से अनुपात, मतलब एचआर रूम का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, उसका उस कमरे के, मतलब उसी रूम से अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना बताया गया? 1988 का बताया गया है। वापस से पढ़ लेते हैं एक बार और क्या लिखा हुआ है। देखो क्या चीज़ बताई गई है कि एचआर रूम के परिमाप के परिमाण का, ये एचआर रूम कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, एचआर रूम के परिमाप का परिमाण, वही परिमाप यहाँ पर, ये क्या है? उस कमरे के क्षेत्रफल से, इसी कमरे के क्षेत्रफल से कितना अनुपात यहाँ पर दे रखा है? 1988 का अनुपात। तो ये 19 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अभी इसको भी एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्या है? अनुपात के अंदर है। तो पहले हम लोग इसको n कांस्टेंट मान लेते, जैसे हमने यहाँ पर x माना, यहाँ a माना, वैसे ही यहाँ पर हमने n मान लिया कुछ समय के लिए। ठीक है, और उस कमरे की चौड़ाई जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि एचआर रूम की हम लोग बात कर रहे थे, इस कमरे की चौड़ाई कितनी है? 16 मीटर है। यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट, जैसा जैसा इसने बोला वैसा वैसा हमने किया। अभी तक हमने कोई अपनी साइड से कैलकुलेशन नहीं करी है। लास्ट में बच जाता है हमारा सीईओ रूम, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ डिटेल दिया हुआ है हमें। क्या बोला गया है? सीईओ रूम की लंबाई और चौड़ाई जो है क्रमशः एचआर रूम की लंबाई और चौड़ाई की तुलना में 4 मीटर और 2 मीटर अधिक है। तो ये 16 है, तो ये 2 मीटर अधिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और यहाँ हमें कुछ नहीं पता है कि ये कितना है, तो इसको अभी कोई कांस्टेंट मान लेते, एच मान लेते। तो एच से कितना ज़्यादा होगा? 4 ज़्यादा होगा, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है कि एचआर रूम की लंबाई और चौड़ाई की तुलना में 4 मीटर, तो लंबाई की तुलना में 4 मीटर अधिक और चौड़ाई की तुलना में कितना मीटर अधिक है? 2 मीटर अधिक है। तो 16 हमको पहले से पता था, हमने क्या कर दिया? 2 इसके अंदर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जितना प्रश्न ने बोला था उतना हमने कर लिया। अब हम लोग लगाएंगे अपनी साइड से कैलकुलेशन। तो आप चाहे तो एक बार वो शॉर्ट पे फटाफट से इसको समझ सकते हैं। एक बार जो चीज़ें काम की नहीं है उनको हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद आप एक बार और इसको देख लीजिए, ताकि बस हमें क्या करना पड़े, सिर्फ कैलकुलेशन ही लगानी पड़ेगी। आयत का क्षेत्रफल और आयत के परिमाप का ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। चलो, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? यहाँ से स्टार्ट किया था। हॉल और पेंट्री की चौड़ाई क्रमशः 33-15 है, तो ये हमने बिठा दिया 33 और 15। ठीक है, ये 33-15 जैसा इसने बोला वैसा हमने बिठा दिया, ये वाला 33 और 15। ठीक है, एज इट इज। और हॉल की लंबाई पेंट्री की लंबाई से 22:7 का अनुपात है, तो ये 22:7 एक्स कंसिडर करके बिठा दिया। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 126 है। अभी तक हमें ये चीज़ पता चली है। और 14 मीटर की चौड़ाई वाला, ये 14 मीटर की चौड़ाई वाला मीटिंग रूम, और इसका जो क्षेत्रफल है इससे कितना कम है? 77 यहाँ पर कम है, तो एज इट इज हमने 77 इसको कम कर दिया। और एचआर रूम के परिमाप के परिमाण उस कमरे के क्षेत्रफल से 1988 का अनुपात है, तो इसी से परिमाप और क्षेत्रफल में 1988 का अनुपात है। ठीक है, और यहाँ पर चौड़ाई कितनी बताई है? उसी कमरे की चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक है, तो सीईओ रूम की लंबाई जो है इससे क्रमशः 4 और 2 अधिक है, तो h मान लिया तो h + 4 और 16 मान लिया तो 2 यहाँ पर अधिक, मतलब कि कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पर लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रखी है, तो क्या आप आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई का फॉर्मूला लगाकर कुछ वैल्यू तो निकाल लेंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो पूरी टेबल हमने बनाई है, ये थोड़ी सी आसान हो जाए। तो अभी हमारे पास क्षेत्रफल नहीं है, हम लोग यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो अभी आप लगाइए 2 गुणित लंबाई कितनी है आपके पास? देखो लंबाई कितनी है? 22x, ये कलर आई थिंक अच्छे से दिख रहा होगा। 22x प्लस चौड़ाई कितनी है? 33। ठीक है, ये इस वाले की हो गई। और इसका अगर अपन परिमाप निकालेंगे पेंट्री का, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 7x + 15। अब हमें क्या पता था? इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 126 है। ये इसने बोला था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस करके लिखा हुआ है 126 मीटर है। तो क्या हम लोग इन दोनों के डिफरेंस से वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? x के बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो चलो इस कलर को पहले चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको डिस्प्ले हो ये चीज़। चलो आप लोग भी अपने हिसाब से करके देखिए क्या ये बन पा रहा है क्या। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 × लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 22x + 33, और इसका डिफरेंस 2 ×
7x प्लस 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 126 होगा। क्या मैं 2 यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ? नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट आपको ब्रैकेट में गुणा करना पड़ेगा। 22 का 2 में 44, फिर 33 का 2 में 66। इससे अच्छा है कि आप 2 को कॉमन लेके इसको 126 के डिवाइड में ले लें। तो 22x प्लस 33, अभी मैंने इधर से भी 2 कॉमन ले लिया, इधर से भी 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? माइनस है, माइनस का 7x अंदर जाएगा तो वो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, वो वाला केस लगेगा। -7x प्लस का 15 कितना हो जाएगा? माइनस का 15, और 126 को हम लोग इधर आकर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 22x में से 7 गए तो कितने बचते? 12 में से 7 गए तो 15, और 33 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ पर कितने बचेंगे? 18 बच जाएंगे, और प्लस का है क्योंकि 33 संख्या बड़ी है 15 में से, ठीक है। और 126 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। 15x एज इट इज़ रहेगा, 63 में से आपको क्या करना है? 18 को माइनस करना है। 13 में से 8 5 45 बचेगा, तो ये हो गया 15x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? x की वैल्यू आ गई 3। मुझे यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि x की वैल्यू मेरी कितनी आनी चाहिए। तो 22 इंटू 3 मैं बोल सकती हूँ कि मेरी लंबाई कितनी आ गई? 66 आ गई, और 7 इंटू 3 यानी कि ये कितनी आ गई? पेंट्री की 21 आ गई, ठीक है। तो ये 66 और 21 मेरी वैल्यू आ चुकी है, और परिमाप भी आप निकालना चाहें तो 7 के साथ निकालो, ताकि आपकी टेबल पूरी तरीके से फिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 66 हो गया, और ये कितना हो गया? 21 हो गया। अब आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। तो अब आपके पास लंबाई कितनी है हॉल की? 66 है, 66 मीटर है। चौड़ाई कितनी दे रखी थी? पहले से 33 दे रखी थी। तो 66 का 33 में गुणा करिए, या तो ऐसे आप गुणा कर सकते हैं, या फिर आप एक के नीचे एक लिखकर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। कितने हो जाएगा? 19 और 6 के 18, 7 और 6 के 18 और 3 21, 2178। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2178 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। 22 का 33 में गुणा करने 66 का 33 में गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 2178 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप परिमाप भी निकाल लीजिए। 22 और 33 कितने होते हैं? वही आपको 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई करना है। तो 22 प्लस 33 कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। 55 में आपका क्या करना है? यहाँ पर आप कर देंगे इसका 22 नहीं है ये, 22 इंटू 3, यहाँ पर हमने 3 कांस्टेंट लिया हुआ था, तो 66 हो जाएगा। 66 प्लस 33 कितने होते हैं? 99 होते हैं, ठीक है। 99 में आपका 2 का गुणा ही करना है, या तो आप 100 में 2 का गुणा करके माइनस कर लें, या फिर डायरेक्टली आप 99 का 2 में गुणा कर लें, तो कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर इसका परिमाप निकाला। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 126 था। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 3 आ गई, और इस हिसाब से x की वैल्यू 3 है, तो हमारी लंबाई बहुत आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। पूरा हटा देते ताकि थोड़ी चीज़ें अच्छे से दिखें यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ। यहाँ पर जो हमने निकाला वही चीज़ें वापस लिख देते हैं। चलो, अभी इसकी वैल्यू कितनी आई थी हम लोगों के पास? यहाँ पर लाइन खींच रखी थी ना, इसकी वैल्यू 33 हमको दे रखी थी, और 22 का 3 में गुणा करके हम लोग इसकी वैल्यू कितनी लेकर आ गए थे? 66 लेकर आ गए थे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 7 या 21, इसकी वैल्यू 21 आ गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने फिल किया 2178, और इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 21 का 15 में गुणा कर लेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, और 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई कर लेंगे तो इसका पेरीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 21 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 315। तो क्या इसको यहाँ पर हम लोग 315 लिख सकते हैं क्या? जो कि a की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 21 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? ये 36, और 36 का 2 में गुणा करेंगे तो 72, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 126 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, आप देख सकते हैं। 198 और 72 के बीच का डिफरेंस 126 होगा, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, 19 में से 7 गए तो 12। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर देखो एक चीज़ और आपने निकाल ली। जब आपको पता चल गया कि a की वैल्यू 315 है, और 315 में से 77 घटाने से आपका यहाँ पर मीटिंग रूम का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मीटिंग रूम का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 में से 7 गए तो 8, और ये कितना बच जाएगा? 3 2 238 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? हमने 315 में से 77 घटा दिया, तो हम लोगों के पास वैल्यू आ गई 238, ठीक है। तो a माइनस 77 को यहाँ से हटा देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई है? लिख देते हैं इस चीज़ को, 238 हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अब आप देखो, अब आपको फिर से एक हिंट यहाँ पर मिल गई। क्या हिंट आपको यहाँ पर मिली? समझ में आया? क्योंकि आपको पता है कि आपको क्षेत्रफल पता चल गया, और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल आपके पास 238 है, लंबाई आपको अभी तक यहाँ पर दिख नहीं रही क्योंकि ये ब्लैंक है, और चौड़ाई आपको दे रखी है 14। तो क्या मैं यहाँ से लंबाई निकाल सकती हूँ क्या? 238 का 14 में भाग लगाकर, 14 एकम 14, और ये कितनी बार कट हो जाएगा?
7 14 7 98 बार कट हो रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर मेरी इसकी लंबाई जो आ गई वो आ गई 17 × 14 कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 238। अब इसी से आप परिमाप भी निकाल सकते हैं, 2 × लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास कितनी है 17, चौड़ाई आपको दे रखी थी पहले से 14, तो इससे आपकी क्या आ जाएगा, इससे आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा 31, 17 14 31 होती, 31 दूना 62, तो ये आपका परिमाप यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, तो कितनी सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। पहले यहाँ पर 22x था, तो इससे परिमाप का डिफरेंस निकाल कर x की वैल्यू 3 निकाल कर हमने दोनों की लंबाई निकाल ली। यहाँ पर a की वैल्यू 315 आ गई, उससे आपकी यहाँ की वैल्यू भी निकल गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं जो भी काम की नहीं है। ये तो अभी सिर्फ हम लोग एक थ्योरेटिकल जो दिया हुआ था पैराग्राफ, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना बचा हुआ है अभी हमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसका और इसका अनुपात क्या दे रखा है, 19:88 दे रखा है, मतलब परिमाप का। ठीक है, अभी आपके पास लंबाई नहीं है, लंबाई को हमने एक कांस्टेंट माना। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, h × 16 बराबर कितना दे रखा है, 88 n दे रखा है। ये आपकी पहली इक्वेशन, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं HR रूम की। ठीक है, तो इस जगह हमने कांस्टेंट क्या मान लिया था, लंबाई को h मान लिया था, और इसी का परिमाप HR रूम का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई धन चौड़ाई, तो L + 16 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 n दे रखी है। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब या तो आप ऐसा करें कि पहले आप h, ये आपका h है, ठीक है, h की वैल्यू निकाल लें, या फिर आप दोनों समीकरण एक को यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कर लेते ताकि n डायरेक्टली कट जाएगा, है ना। तो 16 का h में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16h। ठीक है, और यहाँ पर कितना है ब्रैकेट के अंदर, 2h + 16 डिवाइड कर लेते ऊपर वाले को ऊपर वाले से, 88 / n। ठीक है, 19, तो n है पीछे, n से n कट जाएगा। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कट रही है आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, सब बिल्कुल सही है। चलिए हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा 8 बार, 2 8 16 होते हैं, और यहाँ से 8 से 88 कितनी बार कट रहा है, 11 बार कट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 11 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 11 का h + 16 के अंदर, और 19 का किसके अंदर गुणा कर लेंगे, इधर वाले h के अंदर। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं, यदि नहीं समझ आ रहा है पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 11 का h में गुणा करेंगे तो 11h बचेगा, 11 × 16 और = 19h। ठीक है, इन चीज़ों को, इस इक्वेशन को यहाँ से हटा देते हैं। आप चाहे तो इक्वेशन को एक बार से और देख लीजिए कैसे हमने बनाई है इक्वेशन। हमने सिर्फ HR रूम की जानकारी चाहिए थी, तो h का 16 में गुणा करा, 88n आ गया, 2h + 16 = 19n। अब हमने क्या करा, सिर्फ डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये 16h डिवाइड बाय 2h + 16, ये ब्रैकेट के अंदर था, 88 / 19, तो ये 2 8 16, 8 से कितनी बार कट गया, 11 बार, और ये कितना हो गया, 19h = 11। ठीक है, पूरा कट हो गया था, और अंदर कितना बचा हुआ है, h + 16 बचा हुआ है। अब हम लोग ये इक्वेशन यहाँ से हटा देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। देखो अब कितना बच रहा है, 19h तो यहाँ पर है ही सही। ठीक है, 11 का अंदर गुणा कर लेते तो 11h हो जाएगा, और 11 का हमें 16 में गुणा करना है, तो 9 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, 7h ये बच जाएंगे, और 16 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 6 7 और 176, सॉरी 9 में से 1 गए तो 8 बचेगा ना, 19 में से 11 गए तो 8 बचेंगे। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी कि हमारी जो ये h की वैल्यू है यहाँ पर, HR रूम की जो लंबाई है वो कितनी आ चुकी है, 22 आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर 22 लिख सकती हूँ क्या, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि HR रूम की लंबाई 22 है। ठीक है, और क्या चीज़ें पता चली है कि 22 से +4 ज़्यादा, यानी कि 8 से 4 ज़्यादा हमारे CO रूम की लंबाई है, तो 22 + 4 कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। और ये 2 18 हमको पहले से ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि 2 मीटर ज़्यादा है और 4 मीटर ज़्यादा है, तो 22 से 4 ज़्यादा आपकी लंबाई हो जाएगी, और 16 से 2 ज़्यादा आपकी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, राइट। इसको हटा देते हैं, जो जो काम हो गया उन सभी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। चलो अब क्या क्या चीज़ें बच रही है, आप चाहे तो पूरा सॉल्व करें या फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर क्वेश्चन में चीज़ें पूछी जाती है तो आप आसानी से डायरेक्टली निकाल कर आंसर कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें निकालनी रह गई है। हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये चीज़ें और लास्ट वाली चीज़ें निकालनी है। तो मैं HR रूम को यहाँ पर लिख रही हूँ, इसकी 22 लंबाई है, 16 इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ऐसा ही बना लेते पूरा,
HR और ये मेरा CEO रूम। ये कितना हो गया 26 और इससे 2 ज़्यादा 18। अब यहाँ पर इसका एरिया निकालना बचा और इसका पेरीमीटर यहाँ पर निकालना बचा है। तो नीचे वाले को तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 26 का 18 में गुणा करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आपका कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 18 छंग 108, 36 और 10 46। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई 468 हो गया। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों को जोड़कर 2 का गुणा करते हैं, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई आपका परिमाप होता है आयत का। लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, 26 में 18 जोड़कर उसमें आपको क्या करना है, 2 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 88, 44 दूना 88। ठीक है, तो ये CEO रूम को निकाल लिया। अब हमें किसको निकालना है, HR रूम को निकालना है। तो 22 इंटू 16 आप करेंगे, 22 इंटू 16 करने से कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 और ये हो जाएगा आपका 352। और इसी तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 16 प्लस 22 और दोनों को जोड़कर आप इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 76। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे ही क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए, तो अब मैं यहाँ से ये हटा रही हूँ पूरा, ताकि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन पर बढ़ पाएँ। आप चाहे तो कॉपी के अंदर सारी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लीजिए। एक बार और मैं इस टेबल को अच्छे से बना देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हॉल के बाद हम लोगों का पेंट्री था, उसके बाद हम लोगों का मीटिंग रूम था, उसके बाद हम लोगों का HR रूम था और उसके बाद हम लोगों का CEO रूम था। सबसे पहले 22x हमने निकाला था लंबाई, फिर हम लोगों ने चौड़ाई निकाली थी, फिर हम लोगों ने एरिया निकाला था, फिर हम लोगों ने पेरीमीटर निकाला था। तो लंबाई कितनी थी, 66 थी, है ना, यही था। 7 या 21 हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ये हम लोगों का 17 था, 14 इसको पहले से दे रखा था, और फिर ये हो गया 22। ठीक है, इससे 4 ज़्यादा 26 और ये हम लोगों का 16 था और इससे 2 ज़्यादा 18। जैसा हम लोगों ने निकाला एज इट इज़ मैं यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ। इसकी हमारी 33 थी, तभी इसका वैल्यू आया था 2178, इसका इतना आया था 198 परिमाप, फिर इसका 315 और इससे 77 कम था यानी कि 238 था, तभी हमने भाग लगाया था, तब हमारा 22 आ गया था। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा, मिस्टेक तो नहीं हो गई है, अच्छा एक चीज़ हमने छोड़ दी है इसके अंदर, एक बार और अच्छे से बना लेते इस टेबल को। हॉल, पेंट्री, मीटिंग रूम, HR और CEO रूम, सबसे ऊपर वाली लाइन को हमने मिस कर दिया था इसके अंदर। 66, 21, 17, 22 और 4 26 ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यूज़ लिखनी थी, 33, 15, 14, 16 और इससे 2 ज़्यादा 18। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात आई थी, तो 2178 इसका क्षेत्रफल था, 315 और इससे 77 कम 238। ठीक है, फिर इसका कितना हो गया, 352 हम लोगों ने देखा था और इसका 468 देखा था, अभी जस्ट कैलकुलेशन करी थी। इसका 198 था क्योंकि डिफरेंस 126 का था, इसमें से आप 126 कटाएंगे 72 आ जाएगा। इसका 31 दूना 62 था, इसका 76 और इसका 88। ठीक है, तो ये पूरी टेबल बन गई हम लोगों की। अब आपसे क्या पूछा गया, एक बेलनाकार पोत की त्रिज्या जो है एक पेंट्री की लंबाई के आधे के बराबर है। पेंट्री कहाँ पर है, पेंट्री को ढूंढिए, ये रहा। पेंट्री की लंबाई के आधे के बराबर हमारी त्रिज्या है, मतलब 21/2 यानी कि 10.5, राइट। अब हमसे क्या पूछा गया, इसका आयतन, मतलब बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² एच कितना दे रखा है, 4158 आपको दे रखा है। इतना सॉल्व कर लेते ताकि हम लोगों को यहाँ पर एच की वैल्यू मिल जाएगी। 22 की वैल्यू पता है आपको, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5 क्योंकि r² है, दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे लिख देते हैं, 10 इंटू 10। एच की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है और हम लोगों को इक्वल में बताया कि आयतन आपका 4158 है। देखो काय से कट रहा है, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 3 बचेंगे, 7 और 5 35। ठीक है, और 5 से काट लेते हैं, 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, ज़्यादा घसपस हो जाएगा, इसको एक बार लिख लेते हैं। 11 इंटू 105 इंटू 3 इंटू एच और डिवाइड में सिर्फ 10 दिख रहा है अभी तो, और इधर लिखा हुआ है 4158। 11 से कटना चाहिए, ये 11 से काट लेते हैं, 11 या 33, 7 और कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 ये कट जाएगा, 11 7 77 होता है और ये बचा, यस 11 8 88, 378 हो गया। और काय से कट रहा है ये, 3 से कट करके देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 छंग 18, 21 से कट जाएगा, 21 5 105 और 21 छंग 126, 5 दूना कितने होते हैं 10। तो एच की वैल्यू 2 इंटू 6 यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू हम लोगों की आ गई यहाँ पर 12, राइट। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12।
हटा दें इसको, बस बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत नॉर्मल सा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है। आप चाहें तो इसको एक बार और हम लोग करके देख सकते हैं। बेसिकली जो मिस्टेक्स होती है वो हम लोगों की कैलकुलेशंस में ही होती है। तो मैं इसको पूरा पाई आर स्क्वायर एच को एक बार फिर से बना के लिख रही हूँ, आप एक बार से ज़रूर देख लें। आर को क्या बोला था कि पेंट्री की लंबाई के आधे के बराबर, 21 के आधे के बराबर कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, और ये कितने बराबर हो जाएगा 4158 के। तो एच की वैल्यू कितनी आई, 6 इंटू 12, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई आ गई है वो 12 मीटर यहाँ पर आ गई है। अब आपको क्या बताना था कि इसको पॉलिश करने की लागत जो है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, और इसकी ऊपरी और निचली सतह, मतलब बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है, इसकी ऊपरी सतह और इसकी निचली सतह, ठीक है, इसके पोत पर पॉलिश करने का कुल लागत, टोटल पैसा कितना लगेगा वो हमें बताना है, इन टर्म्स ऑफ रुपए हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो आपको बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, या फिर इसको दो तरीके से बोलते हैं, एक तो ऐसे बोलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, तो इससे वो याद रखने में आसानी होती है। 2 पाई आर तो होता ही है नॉर्मली, और अंदर क्या करना है, आर प्लस एच करना है। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू अभी अभी हमें पता चली, कितनी निकाली थी हमने, ये 10.5 ये वाली है ना, ये तो हो गया अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, 10.5 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 12। अब यदि इसको सॉल्व करें तो 44/7, 22 इंटू 2, ठीक है, 10.5 एक दशमलव हटा लो ताकि आसानी रहेगी, और 10.5 में 12 यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5, इसका भी एक दशमलव हटा दो, ठीक है। इसको यहाँ पर ज़्यादा कट नहीं करते, हल्के हल्के से कट कर लेते, 7 से ये वापस से वही 15 बार यहाँ पर कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से ये 22 बार कटेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 22 से भी कट रहा है ये, तो 5 5 20, 5 5 25, यानी कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर आ रहे हैं 45 इंटू 3 इंटू 11, 135 इंटू 11, यानी कि 5 और 3 8, 3 और 1 4 और 1। इसमें और कोई नंबर छूट गया है क्या, एक सेकेंड, इसको एक बार और अच्छे कलर से कर लेते हैं। देखो क्या किया था, 2 लिखा था हम लोगों ने, यानी कि 44/7 तो ऑलरेडी हम लोगों के पास था, 10.5 का हमने नीचे दशमलव हटा दिया, और ये 12 और 10 कितने होते हैं 22.5, यही हम लोगों को करना था, कोई छूट तो नहीं रहा है इसके अंदर। 2 हो गया, 22/7 हो गया, आर हो गया, यस यही था। चलो अब इसको वापस से सॉल्व करते हैं, 7 एकम 7, 7 और 5 35, 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है। 2 से ये कितना बार कट जाएगा, 22 बार कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है इसके अंदर, 5 से ये भी कट रहा है, 5 दूना 10, 5 और 20, और 5 और 5 25, और 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो 11 तिया 33 इंटू 45 हम लोगों का बच रहा है। यस एक चीज़ और हम लोगों ने इसमें मिस कर दी कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो हमें 5 का भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रुपए कैसे निकलेंगे जब तक हम लोग 5 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसमें 5 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 225 इंटू 33 हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो अब या तो 33 में 225 का गुणा करिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 नम 225, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 400, और इसका आप 33 में गुणा कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 27, 2 29, 4 और 7 28, 4 चौक 16, एक बचा हुआ है 4 दूना 8, 7425, ठीक है। 7425 यहाँ पर आपका आंसर आएगा जब 225 को आप 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली एक ट्रिक होती है कि जब भी कोई संख्या 25 के मल्टीपल में होती है, 25 के गुणे में होती है, तो आप उसको 25 बाय कर सकते हैं, लाइक 25 नम 225 होता है, ठीक है। तो 25 इंटू 9, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 25 को 1/4 लिख के 100 का गुणा कर सकते हैं। चलिए आप नॉर्मली भी यदि करते हैं 225 का 33 में गुणा, 33 का पहाड़ा बोलकर, या फिर एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके, तो भी आपका आंसर 7425 आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 7425 रुपीज़, यानी कि जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करें। इसमें बेसिकली आपको करना क्या था, आपको यहाँ पर आर दिया हुआ है, मतलब आर निकालना था, तो यह 10.5 इस टेबल से हमने निकाल लिया। अब टेबल का यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई भी काम नहीं था, सिर्फ आपको 10.5 वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो हमने क्या करा, 10.5 को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि आर की वैल्यू पेंट्री की लंबाई की आधी है,
यानी कि 10.5 है। यहाँ पर हमने पाई आर स्क्वायर एच लगाकर, जो कि हमें दिया हुआ था, तो यहाँ से हमने एच की वैल्यू कितनी निकाली थी, 12 निकाल ली थी। उसके बाद आपसे बोला गया संपूर्ण क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, और इसमें हमें 5 का मल्टीप्लाई करना था, जिससे हमारा टोटल रुपए निकल कर आ जाता। तो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10.5, और आर की वैल्यू में आपको एच जोड़ना था और इसमें टोटल 5 का गुणा करना था, तो 7425 रुपीज़ आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, वृत्ताकार पार्क है, उनकी त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 और 6, छोटा वृत्त बड़ा वृत्त। ठीक है, 5:6 आपको दिया हुआ है। एक्स हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। दोनों वृत्ताकार पार्कों की परिधि का योग, मतलब इन दोनों की परिधि कैसे निकालते हैं 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, R1 इसको मान लिया, R2 इसको मान लिया। इन दोनों का योग जो सीईओ रूम की परिधि है, सीईओ रूम की परिधि से 154 अधिक है। अब याद करो सीईओ रूम की परिधि उस टेबल के अंदर क्या थी, सीईओ रूम सबसे लास्ट में था, जिसके हमने 26 और 18 निकाली थी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई याद है तो आप आसानी से परिधि निकाल सकते हो। 6 और 8 14, 44, 44 इंटू 2 88। तो परिधि कितनी थी 88 थी। 88 से कितना ज़्यादा है 154 यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो 88 से 154 हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। 88 प्लस 154 कितना हो जाएगा 242। ठीक है, और 2 पाई को हम लोग कॉमन ले लो, या फिर 2 × 22/7, पाई की वैल्यू होती है R1 प्लस R2, यानी कि 5x प्लस 6x। ठीक है, तो 5x प्लस 6x कितना होता है 11x होता है। बाकी सबको अपोजिट में लेकर चले जाते हैं, 7 इधर ऊपर चला जाएगा, और 2 × 22 आपका हो जाएगा। चाहो तो 2 से कट कर लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और 11 से कट हो रहा है, हाँ हो रहा है। 11 से 11 बार ये कट हो रहा है, 11 से ये 2 बार कट हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, यानी कि 3.5 आ गई। तो पूरा मोटा मोटा हम लोग लिखें कि हम लोगों को जो R1 दे रखा था 5x और R2 दे रखा था 6x, और x की वैल्यू अभी तक हम लोगों के पास आई है 3.5। यहाँ तक क्लियर है। यदि तार के साथ प्रति मीटर बाड़ लगाने की लागत 25 रुपये, वही आपको कुल लागत निकालनी। तो बाड़ लगाने की लागत यदि 25 रुपये है, तो छोटे गोलाकार पार्क जिसकी त्रिज्या कम होगी वो छोटा गोला होगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो छोटे गोलाकार पार्क की बाड़ लगाने की कुल लागत हमारी कितनी होगी, तो हमको पता है कि परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। छोटे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई R1, और लागत कितनी है 25 रुपये। तो इसी तरीके से बिठा देते हैं 2 × 22/7, और R1 की वैल्यू कितनी है 5x, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 3.5, दशमलव हटाने के लिए हम लोग नीचे 10 कर देंगे। ओके, और ये कितना दे रखा है 25 रुपये। कट करिए इसको और बताइए क्या आंसर यहाँ पर आ सकता है इसका। 7 से कट करें 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, 22 × 5 = 110, और 110 का आपको 25 में गुणा ही करना था। 5 × 5 = 2 = 7, 1750। ये हो जाएगा आपका 2750 रुपये आंसर आ रहा है। ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ई 2750 रुपये। ठीक है, 2750 रुपये जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कुल लागत कितनी आ जाएगी 2750 रुपये आ जाएगी, 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के साथ। ठीक है, एक बार और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने जो सीईओ रूम की जो परिधि निकाली थी वो 88 थी। 88 से 154 ज़्यादा, यानी कि 242 किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई R1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 242, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 5 × 3.5, x की वैल्यू थी। तो यहाँ से हम लोग यदि वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी टोटल करके 2750। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सभी 3 मीटिंग रूम, आपको पता था टोटल 3 मीटिंग रूम है, 3 पेंट्री है यहाँ पर और 3 हॉल है। अब इसने क्या बोला है कि सभी मीटिंग रूम को हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर से बनाया गया। मतलब हो सकता है कि बनाने में कुछ मिस्टेक रह गई होगी, तो इसको वापस से डिज़ाइन किया गया। उस समय क्या हुआ कि प्रत्येक मीटिंग रूम की चौड़ाई में 100%, मतलब हमें मतलब किससे, सिर्फ मीटिंग रूम से मतलब है, तो मीटिंग रूम की लंबाई, चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल और इसकी परिधि को लेकर आ जाते हैं। तो मीटिंग रूम की लंबाई कितनी थी, मीटिंग रूम को जब हमने सॉल्व किया था तो लंबाई आई थी 17, चौड़ाई आई थी इसकी 14, और हमने देखा था ऊपर वाले से 77 ये कम था, यानी कि 238 था। ठीक है, और ये कितना था, इसका परिधि 62 था। तो अभी हमें किस किस चीज़ से मतलब है वो हम लोग देख लेंगे। हमको पूछा गया है कि प्रत्येक मीटिंग रूम की चौड़ाई में, 3 मीटिंग रूम है, प्रत्येक मीटिंग रूम की चौड़ाई में 100% की वृद्धि, मतलब 14 में 100% की वृद्धि मतलब 200,
और डिवाइड बाय 100, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। और लंबाई में 10 मीटर की कमी, 17 है, 10 मीटर की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7 और 28। बस इतना सा देखना था, किसी से कोई मतलब नहीं है। लंबाई हमारी 7 है और चौड़ाई हमारी कितनी है, 28 है, बस। उसके बाद इसने बोला प्रत्येक मीटिंग रूम को 4 वर्ग के केबिन में। अब हमसे यहाँ पर बात कर ली गई स्क्वायर की, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो 7 × 28 करके हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 616, राइट। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 7 × 28 हम लोग यदि करते हैं तो 616 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या बोला, प्रत्येक मीटिंग रूम को 4 वर्ग के केबिन में। तो एक मीटिंग रूम का कितना हो गया, 616 हो गया। तो इसको हमने टोटल 4 वर्ग के केबिन में डिवाइड किया है। तो टोटल इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको कितना दिया हुआ है, 4 मीटिंग रूम दिए हुए हैं। 4 एकम 4, 4 5 20, और कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 4 एकम 4 और 2 बचेंगे, 4 5 20 और 4 चौक 16। एरिया यहाँ पर हम लोगों का कितना आ गया है, आई थिंक मैंने मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, 28 का 7 में गलत तरीके से मल्टीप्लाई किया, बहुत गलत तरीके से। 8 7 56, 7 दूना 14 और 5 19 होते हैं, ठीक है। तो 196 है, 196 को हमें 4 से डिवाइड करना था। तो एरिया ऑफ ईच कितना आ जाएगा, यहाँ पर हर एक का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग में से, हर एक का क्षेत्रफल 4 चौक 16 और 4 9 36। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया कि लंबाई हम लोगों ने 7 निकाल ली, चौड़ाई हम लोगों ने दोगुनी कर ली थी, 14 की 28 कर ली थी। हमने यहाँ से क्षेत्रफल निकाला 7 × 28 जो कि 196 था, और एरिया ऑफ ईच हम लोग निकालेंगे, हर एक का एरिया निकाल लेंगे। तो 196 को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है क्या कि टोटल कितने रूम हैं, यहाँ पर मीटिंग रूम हमारे 3 हैं, ठीक है। 3 मीटिंग रूम है, सभी 3 मीटिंग रूम को, प्रत्येक मीटिंग रूम की चौड़ाई और लंबाई ऐसे करी हमने, और प्रत्येक मीटिंग रूम को 4 वर्ग के केबिन में डिवाइड कर दिया। तो ये टोटल 3 × 4, टोटल कितने कमरे बनेंगे 3 मीटिंग रूम में, और हर एक मीटिंग रूम का 4 से डिवाइड किया। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने रूम हो गए, 12 रूम हो गए। मतलब उस अकेले 3 मीटिंग रूम के यहाँ पर वर्ग वर्ग करके, स्क्वायर करके हमने कितने रूम बना दिए, 12 रूम बना दिए। ये वाली चीज़ क्लियर है कि 12 हमने कैसे आंसर किया। अब आप ऐसे देखिए, एक रूम में कितने वर्ग बैठ सकते हैं, 4 वर्ग बैठ सकते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि 3 रूम में कितने वर्ग बैठेंगे। एक रूम में 4 वर्ग बैठ सकते हैं, 4 स्क्वायर रूम बन सकते हैं। तो 3 रूम में टोटल 4 × 3 यानी कि 12 वर्ग, 12 स्क्वायर रूम यहाँ पर बन सकते हैं। इतना क्लियर है कैसे 12 आया। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, देखो कितना आ गया, 12 रूम आ गया। अब 12 रूम में कितने की दर से, 12.5 रुपये प्रति वर्ग, ये मैंने दशमलव हटाया, इसको 10 लिख लिया, ठीक है। 12 रूम में 12.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सजावट की लागत, ठीक है। स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, प्रत्येक का एरिया हमें पता है 49। तो बस इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको कट कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा 2 बार, 25 बार, ये 2 से 6 बार, यानी कि 6 × 25 × 49, 135, 15 चौक 60, 10 70 और 3 73, 7350 है क्या ऑप्शन में, 7350 रुपये ये रहा। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, लंबाई चौड़ाई को बढ़ाया घटाया, क्षेत्रफल निकाला, हर एक स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लिया 49, और 49 में टोटल कितने रूम बनेंगे, 4 × 3 के हिसाब से 12 रूम बनेंगे, और 12 रूम के हिसाब से 12.5 की दर से टोटल आपका कितना पैसा बनेगा, 7350 रुपये बनेगा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग करेंगे, HR रूम के परिमाप और पेंट्री के परिमाप का अंतर। अब आपको HR रूम मतलब वही टेबल आपको रिवाइंड करनी होगी। हॉल, पेंट्री, नॉर्मल हमारे मीटिंग रूम, HR रूम और CO रूम। फटाफट से इसकी सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। हॉल की वैल्यू 66 हमने निकाली थी, 22 की 66, इसकी 21 थी, इसकी 17, इसकी 22 और इससे 26, इसकी हम लोग 33 पहले से पता थी, इसकी 15, इसकी 14, इसकी 16 और इसकी 18, राइट। उसके बाद क्षेत्रफल, चलो क्षेत्रफल की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, और होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। हमसे पूछा क्या गया, HR रूम का परिमाप। HR रूम का परिमाप कैसे निकाला था, 22 + 16 × 2 करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 31, 31 दूना 62, तो ये इसका परिमाप हो गया, HR का परिमाप हो गया। पेंट्री का परिमाप दूसरे नंबर पर 21 + 15 × 2,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36, 36 दूना कितना होता है 72। इन दोनों के परिमाप का अंतर यानी कि 72 में से 62 गए तो कितना बचेगा, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 6 और 2 8 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, 38 दूना कितने होते हैं 76 होते हैं। ठीक है, तो ये 72 और 76 है। तो 76 में से यदि हम लोगों का 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और ये 17 और 4 31, 31 दूना 62 इसका होगा, और 8 और 6 14, 44 दूना 88 इसका होगा, राइट। 76 इसका रहेगा। 76 में से आपको क्या करना था, बेसिकली 72 को माइनस करना था। तो आपका आंसर कितना आ गया, 76 में से 72 गया तो 4। ठीक है, क्योंकि HR रूम का परिमाप आपका 76 है और पेंट्री का परिमाप आपका 72 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 मीटर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। बैठक रूम और हॉल के परिमाप एक CEO रूम के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर बैठक रूम यानी कि वही मीटिंग रूम की बात हो रही है। तो मीटिंग रूम की लंबाई और चौड़ाई हम लोग देख लेते हैं, 17x14 थी, और हॉल बैठक रूम हो गया और हॉल, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट पर था 22x33 करके ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। और आपसे पूछा गया CEO रूम जो कि सबसे लास्ट में था, इसमें 4 जोड़ने थे 26 और इसमें 2 जोड़ा था हम लोगों ने 18। तो अभी हम लोगों को सिर्फ इनके परिमाप की बात करनी, तो इसका परिमाप और इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप निकाल लीजिए, 17 4 31, 17 14 31 दूना 62 इसका हो जाएगा, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 3 और 2 5, सही है। ये 22 और हॉल का कितना देखा था, यस 22x3 66 हम लोगों ने देखा था, और इसका कितना हो गया 33, 6 और 3 कितने होते हैं 9, 99x2 यानी कि 198। और इसका हम लोगों को क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो डायरेक्टली 26x18 हम लोग कर देंगे। तो 26x18 हम लोगों का कितना था 468, यानी कि इन दोनों का कुल परिमाप 62 + 168 कितना होता है, उसको हमें डिवाइड करना था। 468 से 8 और 2 10, 16 और 6 22, सही है। ये 62 + 198, 62 + 198 डिवाइड बाय 468, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 260 डिवाइड बाय 468, और प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 कर लेंगे। 4 से कट कर लेते हैं, 4 6 24, 4 5 20, 4 1 4, 4 1 4, और 4 7 28, यानी कि 65/117। अब ये 117 किससे कटेगा, 65, 13 5 65, 13 से कट सकता है, 13 5 65, 13 9 117, यानी कि 500/9 ऑप्शन में। चलो ऑप्शन में थोड़ा सा और इसको हमें सॉल्व करना है। 9 4 36, 9 5 45, 55 5 9 इसका आंसर होगा। 55 5 9 कहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जिसमें बेसिकली आपको एक पूरा इबारत वाला दिया गया था, किस तरीके से सारी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी थी, मीटिंग रूम की, पेंट्री की, हॉल की, HR की और CEO की। जैसे जैसे आपने वैल्यूज़ निकाली वैसे वैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मीटिंग रूम, हॉल, CEO, इन दोनों का आपको परिमाप निकालना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था, और इन दोनों का ये जो है इसका कितना % है, इस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। ओके, तो ये थोड़ा एक एडवांस मैथ्स वाला क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया है। कोई भी यदि आपका डाउट रह जाता है तो ज़रूर से आप कमेंट करके पूछ लें, उसको हम लोग अपकमिंग सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये आपको पूरा क्वेश्चन एक बार खुद से यदि सॉल्व करना है तो ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर जाकर आप इसे पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को यहीं ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।